हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैथ के 15 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आना है। बिल्कुल हूबहू वही टॉपिक से क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेबस में दिया हुआ है कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आने को आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। साथ ही साथ एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए रखा गया है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने के 10,500 रुपये को सोहन, मोहन और रोहन में 35, 40 और 30 के अनुपात में बांटा गया। मोहन तथा रोहन को कुल कितना हिस्सा मिला, ये हमसे पूछा गया है। अब देखना, ये जो रेशियो दिया है यही तो मोहन, सोहन और रोहन में बांटा गया है। अगर हम इस रेशियो को ऐड कर लें तो ये जो रेशियो है वो 10,500 के बराबर में नहीं होगा। अब देख लो, इसको ऐड कर लो, 40, 30, 70, 70 में 35 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 105। 105 एक्स बराबर में कितना हो जाएगा, 10,500। यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये जाएगा आपका 100 बार, यानी कि यहाँ से हमारे पास 100 आ गया, एक्स की वैल्यू 100 आ गई। अब वो कह रहे हैं मोहन और सोहन। अब देखो, मोहन और रोहन, देखो मोहन जी है और रोहन जी है, यानी कि लास्ट की दो डिजिट, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 70x, और x की वैल्यू कितनी आई थी, 100। अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 7,000, यानी कि रोहन और मोहन का कुल कितना हिस्सा है, 7,000 रुपए है इनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में उसका 30% घटाने पर प्राप्त 256 होता है, तो वह संख्या कौन सी है। तो कोई संख्या है x, इसी संख्या में से इसी का 30% घटा दो, तो इसी का हमने 30% क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो जब घटाते हैं तो हमारे पास एक नई संख्या प्राप्त होती है, वो है आपकी 256। अब देखो, यहाँ पर x ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम लेके x ले जाएंगे, 100x में से 30x जाएगा तो कितना बचेगा, 70x बचेगा। पता बचेगा नहीं कि बचेगा, 70x बटे में 100 बराबर में कितना हो जाएगा, 256। जीरो से जीरो कट गया, 7 से काट दो, 7 या 21, कितना बचा, 4 बचा। 7 से जा रहा जी, 7 से तो अब मेरे ख्याल से ये जा नहीं रहा, लेकिन हाँ, आपका काय में चले जाएगा, ये पॉइंट में चला जाएगा। सत्तू सत्तू उनचास, तो 7 छिंग चला जाएगा, 7 छिंग 42, कितना बचा, 7 छिंग 42, यानी कि 6 आ जाएगा, 7 छिंग 42। 4 बचा तो पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 40, तो ये कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35, कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35, यानी कि अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका ये लमसम में वैल्यू आएगी, और लगभग में आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 365.71, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। तो आप आराम से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसको 20% का लाभ होता है। अंकित मूल्य जो है वो 800 रुपये है, तो सीपी बताओ। जब आपको बट्टा यानी कि डिस्काउंट दे दे और प्रॉफिट दे दे, तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, सीपी बराबर में एमपी। एमपी कितना दे दिया, एमपी यानी कि माइक प्राइस, 800 रुपये इंटू में ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस के डिस्काउंट, 100 में से 10 का डिस्काउंट करेंगे तो कितना, 90 बचेगा। लाभ कितना हुआ, 120, बस। अब ये आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जीरो से जीरो जाएगा, 4 से जाएगा, ये 4 दूनी 8, 200 बार, 4 से जाएगा 3 बार, 3 से ये चला गया 3 बार, 3 दूनी 6, 600। तो सीपी कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है कि कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि वह वस्तु 9 रुपये अधिक में बेची जाती तो उसको 12.5% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, यानी कि 90% में बेच रही कि नहीं बिक रही, बताओ। अगर यही वस्तु कितने रुपए में बेची जाती, 9 रुपए अधिक में बेची जाती, तो इसी वस्तु पर 12.5% का लाभ होता, तो 112.5 बटे में 100। बस, अब कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व करना है। बताओ, कर लोगे सॉल्व। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपके सामने आंसर आंसर क्या आ जाएगा, 40 रुपये, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। आपको सॉल्व करना है। देखो, मैथ करने का एक ही तरीका है, अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे तो ठीक है, और नहीं प्रैक्टिस कर रहे तो आपको मैथ नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर दो लंबे पुलों को 100 सेकंड में और 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। देखो, रेलगाड़ी तो एक ही है, तो इसकी लंबाई मान ली हमने एक्स, कोई किसी चाल से तो पाई कर रही होगी, तो चाल मान ली हमने इसकी कि बाई होएगी, ठीक है। अब देखो, चाल बराबर में दूरी बटे समय होता है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई तो एक्स है। पहले हमने मान लिया कि 800 मीटर वाले पुल को उसने पार किया कितने समय में, हमने मान लिया टी समय में, उसने नहीं दिया है ना समय, 100 सेकंड में पार किया, किया कि नहीं किया। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो, 100 वाई
माइनस के 800 बराबर में एक्स, तो एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब दूसरा समीकरण में दिया क्या, दूसरा पोल है 400 मीटर को, तो वाई बराबर में कितना हो जाएगा 400 प्लस में रेलगाड़ी की लंबाई तो वही है एक्स, इसको 60 सेकंड में पार किया। ठीक है, तो यहाँ सर भी आप क्या निकाल लोगे, एक्स की वैल्यू। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू दोनों जगह बराबर में हो जाएगी तो वाई की वैल्यू लेकर जाएगी, वाई का मान जो है वो समीकरण एक में रख दो चाहे दो में रख दो, तो आपके पास एक्स की वैल्यू यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई ही हमसे पूछी है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अब सॉल्व करना है, मैंने आपको बता दिया कि सॉल्व कैसे करना है, समझ गए। तो 200 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और पीडीएफ में सारा सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो और ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में, और ए और बी दोनों मिलकर उस खेत को 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकेंगे, ये हमसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हम मान लें कि ए जो है वो एक दिन में कितना जोतेगा, 1/6 जोतेगा, क्योंकि 6 दिन में जोत रहा है वो। ठीक है, और वो 2/5 भाग को क्या कर रहा है, प्लोइंग कर रहा, जोत रहा, तो इसके पहले वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 2/5 भाग को वो क्या कर रहा है, प्लोइंग कर रहा, तो 2 से आएगा 3 बार, तो 1/15 भाग को वो 6 दिन में क्या करेगा, जोत सकेगा। एक ए के द्वारा जोता गया भाग कितना आ गया, 1/15। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे बी के द्वारा। देखो बी के द्वारा 1/3 होगा, और बी कितने दिन में, 1/10 दिन में, तो 1/30 भाग में कर रहा बी। ठीक है, अब वो कह रहा है दोनों के मिलकर करवा दो, तो 1/15 भाग प्लस में 1/30 भाग, दोनों का एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा 1/10 भाग, ये एक दिन में जोत सकेंगे। लेकिन इनको टोटल कितने दिन तक हमें काम करवाना है, हमें टोटल दिन काम करवाना है इनको 10 दिन तक। ठीक है ना, ए और बी मिलाकर उस कितने समय में, अच्छा समय तो हमको निकालना है, भाग दिया है कितने भाग में जोत सकेंगे। ठीक है भैया, 4/5 भाग को जोतना है, कितना समय लगेगा। ठीक है, अच्छा ये कितना है, 10 दिन या 10 भाग निकला है, इसका एलसीएम ले लिया हमने, नहीं तो आप समझोगे ये कहाँ से आया, 30 एलसीएम लिया तो 15 से जाएगा ये 2 बार, और 30 से कम 30, तो 3/30 आएगा, और 3/30 को देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10। 1/10 का मतलब ये है कि ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे एक दिन, तो 10 भाग को वो क्या करेंगे, जोत सकेंगे। लेकिन हमको कितना, 4/5 भाग क्या करवाना है, प्लोइंग करवाना है, तो 4/5, 5 से आएगा 2 बार, 4 दूनी 8, तो यानी कि 8 दिन में वो 4/5 भाग को क्या कर सकेंगे, जोत सकेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन के किसी छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है, वह 30% अंक पाता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है। अब आप खुद बताओ, उसको एक्स का 40% चाहिए थे, लेकिन आए एक्स के 30%, लेकिन वो ये कह रहे हैं अगर 80 और आ जाते तो ये एक्स के 40% के बराबर में नहीं होते। क्यों, क्योंकि 30 से 80 से तो फेल हो रहा हो। बस एक्स को यहाँ ले आओ, एक्स का 10% बराबर में 80 हो जाएगा, 800 बचेगा, आपका आंसर 800 आएगा। मैंने आपको तुरंत में बता दिया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के कोई धनराशि 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो धनराशि बताओ। अब बताओ, यहाँ पर क्या दे दी, ए की वैल्यू दे दी 2916 बराबर में पी की वैल्यू पूछी है 1+8/100 की पावर 2। बस सॉल्यूशन तो करना है, अब बचा ही क्या है, बताओ गलत कह रहा हूँ मैं, है ना। तो सॉल्यूशन करके आराम से बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में साधारण ब्याज 120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हो, तो मूलधन बताओ। ब्याज दे दिया 120, 6% पे 10 वर्षों में, एक्स की वैल्यू पूछी है इंटू में 100%, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 6 से जाएगा ये कितने बार, 20 बार, तो ये कितना हो जाएगा 200। तो कितने रुपए की धनराशि थी, 200 रुपये की धनराशि थी, जिसपे 10% पर 10 वर्षों में 120 रुपये का क्या मिला, साधारण ब्याज। ए बी और सी 3800, 4000 और 4200 निवेश करते हैं, 1800 के प्राप्त लाभ में से बी को कितना भाग लाभांश में मिलेगा, ये हमसे पूछा गया है। अब देखो 3800 हो गया, 4000 हो गया, यहाँ से हम क्या निकालना है, लाभ का अनुमान निकालना है, ये 4200 हो गया, 2 जीरो ये गए, 2 जीरो ये गए, 2 जीरो ये गए, कितना बचा, 38 बचा, यहाँ यहाँ 40 बचा, यहाँ 42 बचा। अब काट दो 2 से, 19 बार जाएगा, 20 बार जाएगा, 21 बार जाएगा, ये हो गया। अब देखो 1800 रुपये का लाभ हुआ, बी का हमको लाभ बताना है, बी यही तो है, 20 मिला, और ये 19 और 20 कितना हो जाएगा, 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60। टोटल लाभ है 60, जिसमें बी को मिल रहा है कितना, 20x इंटू में कितना है ये, 1800। बस
जीरो से जीरो गया, दो से जाएगा ये 3 बार, 3 से ये कितना बार जाएगा, 3 6 18, यानी कि 600 रुपये। बी को कितने रुपए मिले छाप लाभ के रूप में, 600 रुपये। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न बड़ी है, बताओ। नहीं बता पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस अगर नहीं बता पाओ तो आपकी कुटाई हो जाएगी, ये समझ लो। समझ रहे। तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर खुद ही बताना कमेंट बॉक्स में, इसमें बताने वाली कोई चीज़ है ही नहीं है। ए किसी कार को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार को 30 दिन में, और सी 12 दिन में कर सकता है। ए और बी कार आरंभ करते हैं। अब देखो ए और बी ने आरंभ किया, क्योंकि ए और बी 20 दिन में कर रहे और बी कर रहा 30 दिन में। लो भैया, हमने काम आरंभ करवा दिया। परंतु 5 दिनों के बाद वे छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि इन लोगों ने 5 दिन तक तो काम किया। जैसे ही 5 दिन खत्म हुए, ये दोनों भाग गए। उसके बाद सी उस कार को शेष कितने दिनों में खत्म करेगा। सी वैसे तो 12 दिन में कर रहा था, लेकिन आगे इसने कितने दिन तक काम करा ये हमको नहीं पता। लेकिन काम है एक, बराबर में रख दिया एक, बस इसी एक्स की वैल्यू निकालने। समीकरण आपके सामने मैंने बना करके आपको पेश कर दिया। पकी पकाई सब्जी है, केवल गैस जलाना है आपको। अब ये आपका काम है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ए और बी अलग अलग रेलगाड़ियों से एक स्थान से विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। ठीक है। चलना आरंभ करते हैं। ए की रेलगाड़ी 45 किलोमीटर और बी की रेलगाड़ी 35 किलोमीटर। 4 घंटे के पश्चात ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी बराबर में होता है चाल गुणे में समय। विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 45 में 35 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 इंटू में 4, और ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32, यानी कि इन लोगों की जो बीच की दूरी होगी 4 घंटे के बाद 320 किलोमीटर की दूरी होगी। पहला ऑप्शन करेक्ट। समीकरण को हल करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बता दो भैया, जल्दी बता देना। बिल्कुल भी हो जाएगा ना। बिल्कुल समझ रहे हैं। तो तुरंत में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिंप्लीफिकेशन अगर कुछ नहीं, पचम 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28/5 गुणे में फिर 28/5, इसी प्रकार से यहाँ पर करना है। तो आराम से इसका सॉल्व करके आंसर निकालोगे तो आंसर जो है इसका क्या आ जाएगा, 52 का। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका 25 सही 3/5, चौथा ऑप्शन आएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद कमेंट बॉक्स में बताना है, इसमें कुछ भी नहीं बता रहा मैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। ठीक है। और वो सबसे बड़ी संख्या भी होनी चाहिए 3 अंक की। तो दोस्तों ये थे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी जेल वार्डर, या जहां भी मैथ की पूछे जाते हैं, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।